स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यह खबर निकल कर आई। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 5 बजे का वक्त। नए मंत्रियों को फोन कर आज लखनऊ में रहने के लिए कहा गया। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को भी वेलकम गिफ्ट मिलने की चर्चा है। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान भी ले सकते हैं शपथ। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में एनडीए का हिस्सा आरएलडी बनी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ है और इस बीच राष्ट्रीय लोकदल ने अपने 2 उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश कैबिनेट में जगह मिल सकती है रालोद को गठबंधन के नाते। ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से मंत्री बनेंगे, ये कहा जा रहा है। दारा सिंह चौहान, पाला बदला था दारा सिंह चौहान ने और उसके बाद अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये कि वो शपथ ले सकते हैं। 5 बजे का वक्त। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। मंत्रिमंडल विस्तार योगी कैबिनेट का। ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद की ले सकते हैं शपथ। यूपी मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। नए मंत्रियों को लखनऊ में रहने के आदेश दिए गए। फोन के जरिए पहले ही बता दिया गया। ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। गठबंधन का हिस्सा है, सुभाषपा उनकी पार्टी है और ये मंत्रिमंडल विस्तार काफी अहम है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। आकाश जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से। आकाश, मंत्रिमंडल विस्तार ऐसे वक्त हो रहा है जब लोकसभा चुनाव के मुहाने पर देश खड़ा है और उत्तर प्रदेश को कौन नहीं जानता। बिल्कुल पंकज, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है इस सरकार का, योगी 2 का। और इसमें जो खासतौर पे चेहरे हैं वो पहले से ही प्रस्तावित रहे हैं। कुछ नए चेहरे जरूर शामिल किए जाएंगे, जैसा कि दारा सिंह जिस समय समाजवादी पार्टी छोड़ करके भाजपा में आए थे, उन्होंने जो है मधुबनी से बीजेपी के टिकट पे जो है अपनी विधायकी की दावेदारी की थी, लेकिन वो हार का सामना करना पड़ा था। बाद में उनको एमएलसी बनाया गया था जी। तो मतलब साफ था कि इनको मंत्री बनाया जाना बिल्कुल लगभग पूरी तरीके से शीर्ष नेतृत्व की तरफ से तय है। ओम प्रकाश राजभर काफी समय से बीजेपी के पास में एकदम दिखाई दे रहे हैं और पिछड़े वर्ग की काफी बड़ी राजनीति करते हैं पूर्वांचल में। और अनिल कुमार की बात करें तो अनिल कुमार पश्चिमी क्षेत्र से, पश्चिमी यूपी से जाटव चेहरा है सामने जो है, जिसको लेकर के आ रहे हैं। एक अगर बात करें तो साहिबाबाद से जो है सुनील शर्मा है, इनको भी फोन गया है जो सूत्र बता रहे हैं और इनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। और आरएलडी के भी कुछ चेहरे इसमें शामिल किए जा सकते हैं। 6 से 7 मंत्री इसमें खासतौर पे जो है देखे जा सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। राज्यपाल का आने का इंतजार हो रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं राज्यपाल का आज बाहर दौरा है और उसके लौटने के बाद ही ये शपथ ग्रहण शुरू किया जाएगा और उसके बाद धीमे धीमे मंत्री जो है शपथ लेने के बाद ये पूरा शपथ ग्रहण संपन्न किया जाएगा जी। आकाश, ओम प्रकाश राजभर का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित करते हैं और कई बार बीजेपी में आए, बीजेपी से चिटक गए। मतलब ये कह सकते हैं कि उनके भरोसे और उनके बीजेपी के साथ रहने और उनके मंत्री बनने के बावजूद भी एक सवाल अक्सर मन में रहता है कि कब छोड़ दें और कब अपनी बात को मनवाने के लिए दबाव डालें। तो ऐसे में जिसे चुनावी तौर पर देखा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को कैबिनेट में शामिल करना। देखिए, ओम प्रकाश राजभर एकदम खरा बोलते हुए हमेशा नजर आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे। खासतौर से अपने खुद की एक पार्टी है तो भाजपा। और जिस तरीके से अगर बात करें तो जिस तरह समाजवादी पार्टी में जब गए थे तो वो बीजेपी में निशाना साध रहे थे। यहाँ पर जब आए हैं तो समाजवादी पार्टी पे निशाना साध रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं अब अलग से एक पूर्वांचल राज्य बनाए जाने की बात कर रहे हैं। उनके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सपने में पंख लगाने के लिए भाजपा इस समय उनके सहारा बनी है और भाजपा उनको मंत्री पद से नवाजेगी। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पे आज जब बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा कि उनको 3 दिन पहले फोन आया था कि 5 तारीख को लखनऊ में ही रहना है। ये जानकारी उनको नहीं दी गई थी कि क्या पूरा प्रकरण है, लेकिन उनको लखनऊ में रहने के लिए सलाह दी गई थी और फोन पे ये चीजें कही गई थी उनसे, जो उन्होंने खुद अपने मुंह से स्वीकारा है। तो मतलब बात करें तो आज शाम को 5 बजे एक कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे ओम प्रकाश राजभर अपनी शपथ ग्रहण में सरकारी गाड़ी पाएंगे और फिर जोशी साहब में पाएंगे और विभाग का आवंटन जो है देर रात तक मुख्यमंत्री या कल शाम तक मुख्यमंत्री कर सकते हैं जी।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ लोकसभा चुनाव से पहले गठजोड़ हुआ। 2 उम्मीदवार भी राष्ट्रीय लोकदल ने उतार दिए हैं लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन पिछला कुछ रिकॉर्ड देखें राष्ट्रीय लोकदल का, जयंत चौधरी का, तो वो इतना भरोसा दिखाने वाला नहीं दिखता। और ऐसे में क्या समझा जा सकता है, कैबिनेट में भी रालोद को जगह, गठबंधन में आपने 2 उम्मीदवार दिए हैं, आप उतार सकते हैं जो उतार दिए गए हैं आरएलडी द्वारा? देखिए, अगर बात करें तो कैबिनेट में कहीं ना कहीं जो आज एक्सपेंशन होगा उसमें आरएलडी के 2 चेहरे शामिल किए जाने की बात सामने आ रही है जी। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनको सरकार में हिस्सा बनाया जाना ये अपने आप में जयंत चौधरी की एक काबिलियत कही जाएगी आरएलडी की। जिस तरीके से आरएलडी के उत्तर प्रदेश में 9 विधायक, मतलब एक पार्टी के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अच्छा वर्चस्व है, खासतौर पर आरएलडी का जाट समुदाय में। तो ऐसे में बीजेपी जिस तरीके से चुनाव में 4 को पार का विजन लेकर के चल रही है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं, तो यहाँ पर वो किसी भी तरीके की कोई भी हीरा हवाली ऐसी नहीं करना चाहती है कि जिससे कि उसकी सीटें कम हो। कुल मिला के अगर बात करें तो चौधरी चरण सिंह को जिस तरीके से भारत रत्न दिए जाने की बात आई थी, उसके बाद से ही जो ट्वीट किया गया था एक्स पे इनका जो है जयंत चौधरी का, उससे साफ था कि जो है वो कहीं ना कहीं उनका झुकाव पूरी तरीके से जो है भाजपा की तरफ है। और वो बाद में देखने को भी मिला जिस समय लोकसभा की सीटों का डिक्लेरेशन हुआ तो उसमें कहाँ पर इनको सीटें मिली हैं डिक्लेयर होने के बाद, वो भी चीजें आ गई। तो मतलब साफ है कि आरएलडी एनडीए के साथ में शामिल है और एनडीए के घटक दलों में भी वो शामिल है और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ और एनडीए के साथ में मिलकर के भी वो चलेगी। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा आकाश, फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, ओम प्रकाश राजभर की एंट्री हो सकती है, कैबिनेट में जगह मिल सकती है। आरएलडी का हाल ही में एनडीए गठबंधन से गठजोड़ हुआ तो उसके बाद 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये कहा जा रहा है दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए, विधानसभा का चुनाव लड़ा, हार गए, एमएलसी बनाए गए और अब उनकी भी कैबिनेट में एंट्री हो सकती है।